ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म। किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम? स्पर्म का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो sperm was first discovered by Leeuwenhoek in 1677। ठीक है, स्पर्म के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ल्यूवेनहॉक ने बताया था 1677 में। और ह्यूमन स्पर्म was first observed by gotten by an archaeologist। ह्यूमन स्पर्म जो होता है, ह्यूमन स्पर्म was first observed by Gutenberg and Arkwright in 1940 में गुटेनबर्ग और आर्कियाट ने ह्यूमन स्पर्म के बारे में बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या क्या बताया मैंने आपको? स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म हम देख रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म, ये स्पर्मेटिड के मेटामॉर्फोसिस से फॉर्म हुआ है। और सबसे पहले स्पर्म को किसने डिस्कवर किया था? स्पर्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक इन 1677। ठीक है, एंड ह्यूमन स्पर्म वाज ऑब्जर्व्ड बाय गुटेनबर्ग एंड आर्कियाट इन 1940। यहां तक आपको समझ में आ गया है? ओके, इसके बाद देखते हैं लेंथ ऑफ स्पर्म। स्पर्म की जो लेंथ होती है वो होती है 0.055 mm। ठीक है, ये इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 0.055 mm। ठीक है, ये तो हो गया स्पर्म के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। और कुछ और बातें जो गुटेनबर्ग और आर्कियाट ने बताई थी। ह्यूमन स्पर्म जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ह्यूमन स्पर्म इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। वैसे तो 4 पार्ट होते हैं, है ना, लेकिन मेन जो होते हैं वो 3 ही पार्ट होते हैं। तो आप चाहो तो लिख सकते हैं 4 पार्ट। सबसे पहले होता है हेड। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? हेड। सेकेंड एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा शॉर्टेस्ट सेगमेंट होता है, जिसको नेक कहते हैं, नेक। थर्ड जो होता है वो होता है मिडिल पीस। तीसरा पार्ट क्या कहलाता है? मिडिल पीस कहलाता है। और फोर्थ पार्ट है टेल। ये जो नेक रीजन है वो छोटा सा सेगमेंट होता है। तो यूं तो 3 पार्ट होते हैं, लेकिन आप ये नेक मिला के 4 पार्ट बताएंगे। ठीक है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। इसी बात आपको समझ में आ गई। ह्यूमन स्पर्म इज कंसिस्ट ऑफ या मेड अप बाय 4 रीजन। वो क्या क्या रीजन है? वो है हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। अब देखते हैं हम इसका डायग्राम, और डायग्राम से पूरा स्पर्म समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसका अभी। ठीक है, स्ट्रक्चर आप स्पर्म देख रहे हैं आप। तो हेड हो गया, और ये नेक, और ये तीसरा जो पार्ट बना रहा हूं मैं मिडिल पीस,
फिर लास्ट में ये टेल वाला रीजन है। ये एक्सियल फिलामेंट है। ये क्या है? एक्सियल फिलामेंट। सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल यहाँ पे रहता है, एक सेंट्रियोल कहाँ पे रहता है? यहाँ पे रहता है प्रॉक्सिमल, और ये डिस्टल सेंट्रियोल, ये जो है ये डिस्टल सेंट्रियोल, और एक यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब इसमें मैं बनाऊंगा स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ये कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस वाला पार्ट। ठीक है, ये ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बनाया है मैंने। ये कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस वाला पार्ट। ठीक है, ये ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बनाया है मैंने। ठीक, अब इसमें मैं ये चारों पार्ट आपको दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है ये हेड। सबसे पहला पार्ट क्या है? ये जो देख रहे हैं आप, ये कौन सा पार्ट है? हेड वाला पार्ट है, जो कि हेड जैसे ही दिख रहा होगा आपको, है ना? ये है हेड वाला पार्ट। ये 4 रीजन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हेड, ये नेक है, शॉर्ट सेगमेंट, ये जो पार्ट है ये मिडिल पीस कहलाता है, मिडिल पीस, और ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? टेल। ठीक है, चार रीजन आपको दिख रहे हैं क्लियर यहाँ पे। तो हेड जो देख रहे हैं आप, हेड कैसा है? ठीक है, हेड के बारे में देखते हैं। हेड इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पर्म। इट इज मोस्टली इन ओवल इन शेप। ये कैसा होता है? ओवल शेप होता है। देख रहे हैं आप कैसा शेप दिख रहा है? पूरा ये ओवल शेप ही दिख रहा है आपको। हेड इसका पार्ट, हेड वाला पार्ट। ठीक है, सेकेंड आप बताएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप? एक कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस वाला पार्ट देख रहे हैं। एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय एक्रोसोम। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? Over the nucleus there is acrosome which is formed by Golgi body. ठीक है, तो nucleus of sperm is mostly oval in shape and you can head of nucleus is, head of sperm is oval in shape and it consists of compact nucleus, mitochondria. ठीक है, and over the nucleus there is acrosome which is formed by Golgi body. Golgi body से फॉर्म होते हैं एक्रोसोम। एंड एक्रोसोम जो रहता है, एक्रोसोम कंटेन हाइड्रोनाइडेज एंजाइम। इसमें एक एंजाइम होता है नाइडेज एक एंजाइम होता है which help to penetrate sperm into ovum।
ठीक है। ये जो एक्रोसोम वाला जो पार्ट रहता है ये पॉइंटेड रहता है, थोड़ा सा केप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट हैज टू स्पर्म पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। ओवम जो रहता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये पेनिट्रेट करता है, उसमें ये एक्रोसोम हेल्प करेगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के समय ये एक्रोसोम ओवम में जब ये जाते हैं माइग्रेट करते हुए, तो ओवम में पेनिट्रेट करते हैं। जैसे सपोज ये ओवम है और ये स्पर्म जो आता है इस तरह से, ठीक है, तो ये पेनिट्रेट करता है किसके थ्रू, एक्रोसोम के थ्रू, और इसकी मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय करके अंदर चल जाता है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। फिर आगे तो ये एक्रोसोम हो गया। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म ड्यूरिंग मोटिलिटी। इसकी मोटिलिटी मतलब जब ये मूवमेंट करते हैं ओवम की तरफ जाते हैं, तो उस समय ये एक्रोस जो माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड है नेक। नेक इज द शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ स्पर्म। नेक का शॉर्टेस्ट सेगमेंट उसको क्या कहते हैं, स्पर्म का जो शॉर्टेस्ट सेगमेंट उसको क्या कहते हैं, नेक। इट कनेक्ट हेड एंड मिडिल पीस। ये जो छोटा सा पार्ट है नेक, किसको कनेक्ट करता है, हेड और मिडिल पीस को। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। क्या क्या बताया मैंने, हेड बताया। हेड कैसा है, ओवल शेप है, उसमें कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस है, और ऊपर क्या है, इट इज सराउंडेड बाय ओवर द न्यूक्लियस देयर इज एक्रोसोम। एक्रोसोम कंटेन हाइड्रोलोरोनाइडेस एंजाइम which help sperm to penetration, है ना, during fertilization process। स्पर्म को पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी है जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म ड्यूरिंग इट्स मोटिलिटी। इसके बाद शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड नेक। इसका छोटा सा पार्ट होता है नेक कहलाता है। एंड मेन बॉडी, थर्ड पार्ट क्या है, मिडिल पीस। मेन बॉडी ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड मिडिल पीस। ये जो आप देख रहे हैं मिडिल पीस। अच्छा, यहाँ पे नेक वाले पार्ट में 2 सेंट्रियोल। एक तो होता है, मैंने बताया था 2 सेंट्रियोल फॉर्म होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहलाता है। ये क्या है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। एक क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल होता है यहाँ पे। फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट ओरिजिन ऑफ एक्सियल फिलामेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल। एक और सेंट्रियोल होता है जिसको रिंग सेंट्रियोल होते हैं, बट इसका फंक्शन क्या है, अननोन है, ठीक है। ये एक्सियल फिलामेंट देख रहे हैं आप मिडिल पीस में। एंड एक्सियल फिलामेंट इज बॉन्डेड बाय स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप देख रहे हैं स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद चौथा जो पार्ट है टेल। टेल इज द पोस्टीरियर एंड ऑफ स्पर्म which it is elongated and a spiral part and it helps in movement of sperm। ये इसके स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और इट आल्सो कंटेन एक्सियल फिलामेंट व्हिच ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इसको कंपोज्ड ऑफ 4 रीजन, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड जो था कैसा पार्ट है, ओवल शेप है, उसमें न्यूक्लियस है कॉम्पैक्ट, एक्रोसोम है जो पेनिट्रेशन में हेल्प करती है स्पर्म को ओवम में। सेकेंड अपने शॉर्टेस्ट सेगमेंट देखा नेक का। फिर जो मेन पार्ट है वो हमने देखा मिडिल पीस, वहां पे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्सियल फिलामेंट है, डिस्टल सेंट्रियोल है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है टेल, जो कि उसका एंड पार्ट है जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। इट्स हेल्पिंग मूवमेंट ऑफ स्पर्म। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूमेनहॉग एंड ह्यूमन स्पर्म वाज ऑब्जर्व्ड बाय गटेन बाय एन आर्कियाट। आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। रिवाइज कर लीजिएगा। देखते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।